पे 100 के आपको लॉन्ग शूज़ मिलते हैं, ठीक है। इधर आने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बिलाल ओहो, तो अभी ना मैं आपको कुछ डिटेल बताती हूँ। चूँकि ये एक पिकनिक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपको हर हेलमेट्स हैं यहाँ पे, और क्या है, और वो शूज़ हैं, स्की शूज़ भी हैं यार। इतने मज़े की आग जल रही है, वाह। हैं? अच्छा, यानी कि जो खुद अंडा देते हो वो 100 का देते हो तुम अंडा भी देते हो? देखिए आप हमारे रूम से बाहर का नज़ारा चेक करें, वाह। ऐसा लग रहा है ना जैसे ख्वाबों की दुनिया में आ गए। यहाँ बैठ के ना मैं डबिंग करूँगी आज धूप में बैठ के। सही सन रूम बना हुआ है, खूबसूरत जगह है, लेकिन खूबसूरत उससे बड़ी बात ये है कि इतनी प्यारी धूप निकली हुई है। जो पिकनिक का प्लान था ना, उस पर क्या चांद लगे, 4 चांद लग गए। इतना कोई खूबसूरत मौसम है ना, सही इंजॉय करेगी फायदा ये। अच्छा, अभी रात को देख रहे थे ना कोई बंदा ना बंदे की ज़्यादा सड़क पे मैं डर रही थी, और अभी दुनिया सारी यहाँ पे आ जा रही है। इफ्राहिम की कपड़े चेक करें, सही जो है ना बर्फ़ में। और बिलाल साहब तो लगता है पठान है मेरे साथ टोपी क्यों ये वाली, बिलाल को बहुत पसंद है। हमने एक दफ़ा मरी से ख़रीदी थी, और बकौल बिलाल के ये बहुत गर्म है ना। यस। और रात को मुझे कह रहा था, वो कहता सर आप पख्तून है। मैं कहा नहीं यार, मैं पख्तून नहीं। रात को तो टोपी नहीं पहनी थी। सर आप लग रहे हैं पख्तून। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक भी होंगे और आप लोगों के मेरे व्लॉग्स भी मज़े के लग रहे होंगे। घर बैठ के आप लोगों को मैं मालम जबा की सैर करवा रही हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी। जो मालम जबा जा रहे हैं ना, वो ये वीडियो लाजमी देख लें। इसमें मैं आपको एक एक डिटेल बताऊँगी जो कि मुझे नहीं पता थी, और मुझे जो है ना उससे काफ़ी जो है डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है। क्या ये सोई हुई थी और हम लोग आ गए थे, सारा नींदी आई हुई थी आपको। चलिए अभी आपने नाश्ता करना है, मैं आपको नाश्ता डाल के दे रही हूँ। ओके सारा, आप आए पहले नाश्ता फिनिश करें। नहीं सारा, अभी कुछ भी नहीं, आपने शूज़, ये सॉक्स गीली हो जाएंगी, वापस निकलना सारा, वापस निकलना, सब कुछ गीला हो जाएगा, फिर वहाँ के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। गीला कर दिए ना, चले आ जाए, जल्दी से आ जाए। इफ्राहिम आपकी सॉक्स गीली हो रही हैं, इन शूज़, चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, फिर यहीं पे रहना। सबसे पहले तो ना, अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं ना, तो आप उन लोगों के लिए अच्छे खासे सॉक्स के पेयर्स साथ रखें, ग्लव्स के भी। मसला ये है कि वो बर्फ़ को देके जो है ना आपकी बात बिल्कुल सुनने से कासिर हो जाते हैं, ठीक है। उनके जो कान है ना वो बहरे हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं सुन रहे होते। तो अब ये है कि बच्चों को लेके गए, एंजॉयमेंट तो करवानी ही करवानी है, तो अब आप उनको कितना मना करोगे। तो इससे बेहतर है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सॉक्स के पेयर्स हों, ग्लव्स हों, ताकि आप उनको बार बार चेंज करवाते रहें। क्या ज़बरदस्त सीन है, और उसमें वो प्यारी सी सारा बैठी है। मामा आपको फैंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको फैंसी होनी चाहिए। आप अपनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची को छोड़ के गए थे। काका गुगु, काका गुगु, फांसी आपने कल लफ्ज़ सुना है और आज यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों फांसी होनी चाहिए? तो आप नाश्ते के टाइम सारा मैडम सोई हुई थी, और हम लोग जो है ऊपर चले गए थे नाश्ता करने, और उस वक्त से ये हमें उसी दुख में बैठी है, इसको हम लेके नहीं गए। तो आप सोई हुई क्यों थी? काका गुगु मेरा, इसका नाम है काका गुगु। नीनी आ रही थी मुझे, नीनी नीनी। हाँ, ये इसको नीनी आ रही थी। ये हमारा छोटा बेबी है, और कभी कभी ये बहुत ही छोटा बन जाता है, और हम सबको फांसी होनी चाहिए भाई। फांसी नहीं होता, फांसी होता है। फैंसी फैंसी। यहाँ पे 100 के आपको लॉन्ग शूज़ मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग जिनके पास लॉन्ग शूज़ नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लॉन्ग शूज़ खरीदें। तो ये बता रहे हैं सर, हाँ, और नहीं हमने करना होगा, पर टाइम ही नहीं है ना, फिर आगे निकलना है। ये बता यही थी, लेकिन वो नहीं फिर मैं पहन रही, क्योंकि वो हाँ, वो गंद हो जाएगा, ख़राब हो रहा था, बाबा जी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने ये जूता पहन लिया। ददायो बुटरा ददायो ही। अच्छा, ये रेट लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इसमें आपके सारे आपको रेट्स नज़र आ रहे होंगे, चेयर लिफ्ट के और चेयर लिफ्ट एक्सप्रेस, टॉप लाइन, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। मैं फिर आपको डिटेल बताती हूँ साथ साथ। इसमें ये है कि वीक डेज़ के अलग चार्जेस हैं और वीकेंड्स के अलग हैं। इन्होंने ना स्कीइंग के बारे में कुछ भी लिखा ही नहीं हुआ था, ठीक है। और अभी ये लोग जो है ना यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन का शिकार थे कि अंदर कहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, अंदर क्या है, कहाँ से क्या होगा, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता था। और जो टिकट्स दे रहे थे उनके पास तो खैर टाइम ही नहीं था, लाइन ही इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी थी कि वो किसी को गाइड क्या करते। कि टिकट इतने महंगे थे, जो टूरिज़्म वाले हैं उनको चाहिए
कि वो प्रॉपर कोई बंदा खड़ा करें, डेस्क बनाएं जहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन लोग ले सकें। जब आप इतने पैसे ले रहे हो तो कम से कम आप लोग इन्फॉर्मेशन तो सबको सही दो ना। अच्छा, मैक्सिमम लोग वहाँ से ना वापस जा रहे थे कि हम किस लिए अंदर जाएं, अंदर तो सिर्फ चेयर लिफ्ट लिखा हुआ है तो हम इतने पैसे क्यों दें। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग वहाँ से वापस भी जा रहे थे। अगर आपने कुछ नहीं करना तब भी एंट्रेंस फीस जो थी ना वो 1700 रुपीज़ थी। ये जो लंबी लाइन है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन है, मतलब एक मेज़ सा बना हुआ है, वो क्रॉस करके आप पहुँचते थे चेयर लिफ्ट पे। तो अब एक टिकट था एक्सप्रेस टिकट, वो हमें नहीं पता था कि एक्सप्रेस टिकट का क्या मतलब है। कोई बंदा बताने वाले नहीं था कि एक्सप्रेस लिफ्ट का क्या मतलब है। उसका ये मतलब था कि अगर आप एक्सप्रेस वाला टिकट ले रहे हो तो आप डायरेक्ट जो है वो जा सकते हो, लाइन क्रॉस करके आगे चेयर लिफ्ट पे बैठ सकते हो। उसके अलग से चार्जेस थे 600 कि हमें लगा कि चलो इतनी बड़ी जो लाइन है कम से कम हमें 1.5 घंटा लगा वहाँ तक पहुँचने तक, चेयर लिफ्ट तक। तो हमें ये था कि अगर पहले पता होता तो हम लोग एक्सप्रेस वाली टिकट ले लेते। नॉर्मल चेयर लिफ्ट 1900 और एक्सप्रेस चेयर लिफ्ट जो है वो 2500। ये जो आप जिप लाइन ऊपर देख रहे हैं ना, इसका टिकट था 3000 रुपीज़ का। यार इसमें तो मैंने कभी नहीं जाना, इतनी हिम्मत नहीं है मुझे। जो है ना उम्र के साथ साथ आपका डर जो है ना वो ज़्यादा होता जाता है। मतलब जब मैं यंग थी तो मैं इन झूलों पे और इन चीज़ों में बहुत खुशी खुशी बैठती थी, और अब यकीन करें कि मुझे ना हाइट फोबिया हो चुका है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि एज के साथ साथ आपका डर जो है ना वो बढ़ता जाता है। अच्छा, ये जो राइट साइड पे स्कीइंग कर रहे हैं ना, इसका रेट है 3500। ये 3500 रुपये का एक बंदे का है, और चीज़ें सारे वो खुद प्रोवाइड करते हैं। वो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे चीज़ें और क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। और हम लोग बैठने में कामयाब हो गए, पता नहीं कितनी देर के बाद। अब ये स्लो जा रही है, से इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी। अच्छा, इससे पहले ना मैं आज से 17.5 ईयर्स, यानी कि हमारी शादी अप्रैल को ना, हमारी शादी में को 18 साल हो जाएंगे। तो मैं 18 साल पहले बैठी थी, और उसके बाद मैं मरी में अब बैठे हुए। ये पीछे जो है ना 2 मेरे ख़ानदान के लोग आ रहे हैं माशाल्लाह से। किधर है? टाइट पकड़ना मम्मा, सारा ध्यान से बेटा। गिर जाएगा। और ऊपर आ रहे हैं, बंद कर दे। हेलो, सारा एंजॉय कर रही हो? बोलो ये। ओह इफ्राइम नीचे, तुमने मुझे क्यों कहा नीचे देखो। इफ्राइम अब मैं गई, मैं इसका या अल्लाह बिलाल, ये क्या हो गया है? अब क्या करूँगी? ना आगे के रहे हैं ना पीछे के। मैं आंख बंद करने लगी हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं देख रही, बस खत्म हो गया मेरा इससे आगे। किस पागल ने कहा था इतने पैसे दे के इधर बैठने को? इब्राहिम, आपको डर लग रहा है? सच बताना, सच बताना। अगर होता तो ठीक था। कोई बंदा मुझे इस वक्त आवाज़ ना दे, बस हो गई है। बिलाल, मुझे डर लग रहा है शदीद किस्म का। मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। मैं क्यों बैठी वहाँ? दूर से लग रहा था कि बिल्कुल करीब ही जगह है, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ आके अभी नीचे आगे और भी जाना है इधर। ये देखें, ये लोग कहाँ से चढ़ के आए हैं। उफ, ये कहाँ से आई है दुनिया इतनी ज़्यादा। और क्या इनके पास स्टिक्स भी है ना, ये आराम से चढ़ रहे। सारा के रोला डाला हुआ है जी। सारा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है? वाले ड्रामे में ना वो बंदा कहता है, आर्मी पे पीएमए में जाता है ना ट्रेनिंग के लिए, तो वो कहता है बाजी कितने फसाया जे। आप यकीन करें वो वाला हाल है मेरा। बिलाल जी कितने फसाया जे। बहुत ही शदीद मुझे डर लग रहा है, पता नहीं लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। डर रही थी सारा, लेकिन सारा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग सही एंजॉय भी किया है। फिर बीच में डर भी रही थी। फिर थोड़ी सी ऊंची जाती थी तो फिर डर जाती थी। सारा बताओ ना, खुद बताओ ना। नहीं, मैं नहीं डरी, खुद ही कह रही थी डर। फुल जिसे कहते हैं ना बर्फ पोश पहाड़ी है, लेकिन सनलाइट के अंदर बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं फील होता है। अभी हम साए में तो सही जिसे कहते हैं ना कि ठिठरने वाली सर्दी लग रही है। जिन लोगों को ना मालूम जबा के रास्ते की इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरा लास्ट व्लॉग देख लें, उसमें मैंने पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखाया हुआ है। अब मसला ये है कि लोग बहुत कहते हैं कि ऐसा रास्ता है वैसा रास्ता, ना जाना, खुद भी नहीं जाते और दूसरों को भी डराते रहते हैं कि तुम लोग ना जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है।
और बिल्कुल क्लियर रास्ता है। मसला ये है कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सारे रिश्तेदार रज़ाइयों के अंदर बैठ के आपको मैसेज और कॉल्स करेंगे कि मत जाओ, इतना क्या ज़रूरी है वहाँ जाके, इतनी सर्दी में वहाँ पे जा रहे हो, वहाँ पे सड़क पे बर्फ़ें हैं। और बल्कि बाकायदा मेरे रिश्तेदारों ने मुझे रील्स भेजी जिनमें गाड़ियाँ नीचे गिर रही होती थी सड़कों से, वो जो बर्फ़ जमी हुई थी। तो सब को मैं ये वीडियो मेरी देखें, लास्ट व्लॉग भी देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़क है। ख़बरदार ऐसे काम ना किया करें, लोगों को ना डराया करें। खुद आप लोग रज़ाइयों के अंदर घुस जाते हैं और फिर मैसेज और कमेंट्स कर रहे होते हैं कि नहीं 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 जाना, नहीं जाना। साफ़ सुथरी सड़क है, बच्चों को लेके निकलें बाहर, उनको कुछ सिखाएं। बाहर निकलेंगे तो देखेंगे तो सीखेंगे। थोड़े और चिप्स, कॉफ़ी, चाय मंगवाई है, वो भी इस जगह पे, जिसमें से थोड़ी सी कॉफ़ी नीचे भी गिर चुकी है। लेकिन आप जगह चेक करें किधर बैठ के हम लोग खाएंगे। इफ्राहिम आ जाओ, छोटा पकौड़ा नहीं। बहुत ही हम लोगों को मज़ा आया जो गरम गरम हमने चाय पी ना। असल में हम लोग छाँव वाली तरफ थे ना बर्फ़ पे, तो वहाँ पे आपको ठंड लगती है। अगर यही आप धूप में बैठ के करते हैं ना तो फिर बहुत मज़ा आता। बर्फ़ हो ना तो ऊपर धूप बहुत लाजमी है, वरना आपको बहुत ठंड लगेगी। और बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनके साथ आपने लेके जाना है। गरम सॉक्स वगैरह अपने पॉकेट में डाल के लेके जाएं, ग्लव्स भी लेके जाएं। क्या हुआ, क्या हो गया शारा को, क्या हुआ बताओ। गुग्गू काका को क्या हो गया? आपने ग्लव्स उतार दिए? हालत क्या बन गई है तुम्हारी? ग्लव्स कहाँ हैं आपके? सारा बाबा इसके ग्लव्स कहाँ हैं? गोदी में कैसे उठा के लेके जाएंगे? वो ऊपर जाना है सारा। बिलाल इसके, ओहो बिलाल इसके हाथ और पाँव दोनों ठंडे हो गए। अच्छा ये देख लें, बच्चों को ना पहले तो अपने कपड़ों वाले ग्लव्स जो रखेंगे ना उनके साथ दूसरे ग्लव्स भी रखने हैं, ठीक है, बर्फ़ वाले। हमने वो दो पीसेस रखे हुए थे, दो पेयर्स, ताकि फिर भी गीले हो जाते हैं क्योंकि ना क्या कहते हैं, चमड़े वाले ग्लव्स होते हैं, क्या कहते हैं, उनके बावजूद गीले हो गए थे। फिर हमने दूसरा पेयर निकाला और वो उसको पहनाया। चूँकि वो भी ठंडे थे, ज़ाहिर है हमारी पॉकेट्स में थे तो ठंडे ही थे, तो वो फिर इसको ना लग रही थी ठंड। अभी ना मैं आपको कुछ डिटेल बताती हूँ। चूँकि ये एक पिकनिक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ के पैसे जो है ना वो बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। मतलब अगर यहाँ जैसे चाय कॉफ़ी जो है वो 500 रुपीज़ की कॉफ़ी है, और मतलब आम कॉफ़ी, ये नहीं ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी की बात नहीं कर रही, आम कॉफ़ी इस तरह से। चाय 500 रुपीज़ की है, मतलब हर चीज़ महंगी है। और यहाँ से जो टायर इसने हमें करवाए थे वो भी काफ़ी महंगे, पता नहीं 1000 पर पर्सन के हिसाब से। तो वो हम 4 थे तो 4000 हो गया। फिर अगर कोई आपकी पिक्चर्स खींच रहा है तो उसके पैसे, हर चीज़ के एक्स्ट्रा अलग अलग से पैसे। तो ये है कि आपने ये ज़रूर दिमाग में रखना है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो काफ़ी पैसे आपको लग जाएंगे। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, आपके ग्लव्स जो हैं वो भी आपके गीले हो जाएंगे, सॉक्स भी गीली हो जाएंगी, ठंड लगेगी। और ना मैं तो कह रही हूँ कि धूप होती है, जिस जगह हम थे ना वहाँ पे धूप नहीं थी। मैंने सोचा कल हम ना धूप वाली बर्फ़ में करेंगे, फिर शायद हम बेहतर फील करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब एक हाथ से मैंने ग्लव उतारा हुआ है तो वो बिल्कुल जो है ना येलो हो चुके। ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। एमिन इसका नाम है, मालम जब्बा। अच्छा ये तो है कि जब भी आप बर्फ़ पे बैठे ना तो कोशिश करें धूप जहाँ हो ना वहाँ बंदा टोटली डिफरेंट इन्जॉयमेंट लेवल होता है। मतलब इतना बंदा इन्जॉय कर रहा होता है ना वहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप छाँव वाली धूप में जाते हो ना, उफ, ज़िंदगी बदल जाती है। मतलब इतनी ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो इन लोगों के बारे में मैं सोच रही थी कि हम लोग तो चलो सैर के लिए गए हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए कितनी मुश्किल है यहाँ पे, जहाँ पे बर्फ़। अब ये वो वाले जैसे पाकिस्तान से बाहर है, अमेरिका, इंग्लैंड, जहाँ जब बर्फ़ पड़ती है, मैं उनका सोच रही थी कि जहाँ पे छाँव होती है, बर्फ़ पड़ती है और धूप नहीं निकलती, उन इलाकों का क्या हालात होते होंगे, कितनी वहाँ पे उन्हें ठंड लगती होगी। यहाँ पे मैं आग वाली जगह लेके सारा को बैठी और शुक्र है मुझे एक जगह मिल गई थी, वहाँ इसको मैंने बिठाया, वहाँ मैं इसके हाथ पाँव गर्म किए और इसकी सारी चीज़ें गर्म की, इफ्राहिम की चीज़ें गर्म की, अपनी गर्म की, बिलाल की गर्म की, सबको मैंने बैठ के आराम से गर्म किया।
और फिर मैंने बारी बारी सबको पहनाया, तो उससे काफ़ी बेहतरी होगी। एक जिन ने मुझे कमेंट किया हुआ है ना कि सास आपको तंग करती है, आप कहते हैं मुझे इस बारे में ज़रूर डिस्कस करना मेरे व्लॉग में, तो मुझे 1-2 दिन दे, मैं ना कमेंट्स के रिप्लाई का एक दिन रखूँगी इस वीक में, तो उस दिन मैं आपका डिटेल में रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आपने आंडा खाना है? आंडा डू यू वांट एन आंडा? हाँ हाँ, आप क्या दे रहे हो? अंडा दे रहे हो। और आप क्या दे रहे हो? आप अंडा दे रहे हो? मुर्गी नहीं अंडा देती थी? तो ये कह रहा है मैं अंडा दे रहा हूँ, ये कह रहा है नहीं मुर्गी अंडा दे रही है। ये मुर्गी है। हाँ, और मुर्गी वाला अंडा कितने का देते हो? ये 70 हैं? अच्छा, यानी कि जो खुद अंडा देते हो वो 100 का देते हो। तुम अंडा भी देते हो? हैं? इब्राहिम, ये देखो यार, ये कितना कमाल का बच्चा है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद उमैर। बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। देखो आप मेहनत कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। और आपका क्या नाम है? जुबैर शाह। देखो आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, है ना, मेहनत कर रहे हो। देखो इतनी सर्दी के अंदर इस वक्त देखो इतनी सख्त सर्दी है यहाँ पे, और आप जो इस तरह मेहनत का काम कर रहे हो। गुड, शाबाश। जो पढ़ते हो कि नहीं? कौन सी जमात में पढ़ते हो? मैं 7 में हूँ, तो 5वीं में पढ़ते हो, ठीक। तो कहाँ पे, इधर ऊपर रहते हो नीचे रहते हो मालक जबा में? हाँ, गुड, चलो ज़बरदस्त। सारा, आपको मज़ा आया कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का मज़ा आया आपको? स्नो में और आग में। स्नो के बाद क्या मसला हुआ था? ठंडी लगी थी। अभी कैसा फील कर रही हो? गुड, अच्छा फील कर रही हो, हैं? चलिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्या हुआ है? मज़ा आया? ये सारा को मैंने कितना अच्छा रेडी किया दोबारा। आप सारे की सारी ठंडी चलेगी। मामा ने मफलर तक जो है ना वो गर्म करके इसको पहनाया है। अभी सही करके मफलर अंदर। आप तो नहीं गर्मी सर्दी लग रही? अब गर्मी लग रही है, और धूप भी देखो निकल आई है। फहीम को भी मामा ने रेडी किया। मैंने अपनी सारी जो है ना सॉक्स वगैरह गर्म उतार के इनको पहना दी है, कैप शैप भी सारा कुछ। अब ये जो है ना इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, एक बात याद आई, जो आप टिकट लेते हो ना चेयर लिफ्ट का या किसी भी चीज़ का, उन सब टिकट्स पे एक चाय का कप एक टिकट पे फ्री होता है। और ये हमें उस वक्त हमने देखा जब हम ये जो है ना टिकट्स जो हैं वो फेंक रहे थे बिन में, यानी कि हमें तो पता ही नहीं चला, पहले हमने टिकट्स पढ़े ही नहीं ना, डिटेल ही नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो, आप लोग जाओ तो आप लोगों को पता हो कि चाय का कप आपने फ्री पी। चेयर लिफ्ट से आप ऊपर आते हो ना, तो ये जगह यहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है, पकोड़े, चिप्स, चाय, कॉफ़ी। लेकिन ये वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो बेच रहे होते हैं, तो वो अच्छी खासी उन्होंने महंगी प्राइस पर लिखा होता है, लगाई होती हैं चीज़ें। असल में ये भी है कि वो इतना ऊपर लेके जाते हैं, रहते वो लोग नीचे हैं, तो फिर ज़ाहिर है महंगी तो फिर बेचते हैं ना। ऊपर से है भी वो ऐसा पिकनिक पॉइंट के वो ऐसी जगहों पे जो है चीज़ें महंगी मिल रही होती हैं। ये चेयर लिफ्ट पे बैठ के हमें वापस जाना था, और वापसी पे इतनी लंबी लाइन नहीं होती है, आते हुए बहुत लंबी लाइन होती है। वापसी पे ना और मज़ीद डर लगता है। जो मेरे जैसे लोग हैं ना, पहले मैं बता दूं, ऊपर चढ़ते हुए तो इतना डर नहीं लगेगा, वापसी पे मज़ीद डर लगेगा। बस लगेगा आज तो आज आखिरी दिन है आपका। यही तरह कमज़ोर दिल वाले हजरात जो है ना, ज़रा मेरे ख्याल से ना ही बैठें तो बेहतर है। मैं आपको लेके जाती हूँ स्कीइंग वाली जो जगह है ना, वहाँ पे सब कुछ अंदर मिल रहा है, कुछ भी आपने लेके नहीं आना। 3500 में आपको सब कुछ देते हैं। वो उसकी डिटेल ज़रा अभी आप देख लें। जी सारा, ये क्या सारा? यू आर सिटिंग ऑन अ स्की चेयर, स्कीज से बनी हुई है ना? ओके सारा, मुझे विज़िट कराएंगे यहाँ पे, ये स्की क्लब का। यहाँ पे क्या क्या है? हेलमेट्स हैं यहाँ पे, और क्या है? और वो शूज़ हैं, स्की शूज़ भी हैं यार। हाँ वहाँ पे भी है, मैं दिखाता हूँ। और ये स्कीज़ हैं, ये फिटिंग हो रही है। और क्या सारा वहाँ पे बताएं? आप दिखाएं ना जो आपकी फ़ेवरेट है यहाँ पे, मुझे दिखाएं ना ज़रा, आपकी फ़ेवरेट क्या क्या है? यहाँ पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो
1000 रुपीज से 1000। अगर आपके पास नहीं तो आप कल आ जाए। ओके ठीक है, लेकिन आप अपनी फेवरेट वाली दिखाएं ना राइड से मुझे, वहाँ पड़ी है जो, कौन सी वाली है फेवरेट? ये वाली फेवरेट है आपकी? ओके, और दूसरी कौन सी? ओह वाओ, ये वाली फेवरेट है आपकी हैं? ठीक, तो कौन सी वाली नंबर 1 पे कौन सी है? वो दोनों दोनों नंबर 1 पे है। दिस वन उधर है। और ये भी है सारा, देखें टायर भी है इसमें भी बैठ के आप नंबर जा 2 सकते हैं। है। अब आपको मैं स्कीइंग की डिटेल बताती हूँ। ऊपर ये हुआ कि उन्होंने स्कीइंग का टोटली नामो निशान ही नहीं था, ठीक है। वहाँ पे इस बारे में उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं हुआ था कि इसके क्या डेट्स हैं या क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। बस एंट्री फ़ीस लिखी हुई थी 1500 रुपया, और जो ये थे चेयर लिफ्ट उसके डेट्स लिखे हुए थे। फिर हमने कहा चलो हम चेयर लिफ्ट की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या है। जब हम चेयर लिफ्ट की लाइन में घुस गए ना, तो हमें पता चला कि तो बहुत लंबी लाइन है। हमने कहा फला, ये तो आधा दिन हमारे यहाँ गुजर जाएगा, और हम तो स्कीइंग करना चाह रहे थे, इतनी दूर से हम इसके लिए आए थे। खैर अब चेयर लिफ्ट पे क्योंकि हम टिकट भी ले चुके थे और आधी लाइन गुजर भी चुके थे, तब हमें ये बात समझ आई। हमने कहा चलो चेयर लिफ्ट लेके आते हैं। लेकिन जब हम वापस आए ना, तो वो सारी उस जगह पे ना ठंड आ चुकी थी, छाँव हो चुकी थी। फिर मज़ीद हम लोग को था कि अब या तो धूप होती ना, फिर मज़ा आ रहा था। ठंड में जो है ना, बर्फ़ में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, आपको ना सर्दी लगना शुरू हो जाती है। सारा को और इब्राहिम को अब हमने ये करवाया, ये जो है ना, ये जो भी चीज़ है उस पर बैठ के ये नीचे आ रहे थे। ये भी आप देख लो, बच्चों के लिए ये 600 रुपीज़ का है, ये बच्चों के लिए। तो ये आधे घंटे के लिए देते हैं और 600 रुपीज़ इसके चार्जेस होते हैं। मैं बताना ये चाह रही हूँ, मेरा इतना बोलने का मकसद ये है कि अगर आपने स्कीइंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपने ऊपर से कहना है, उन्हें बताना है कि हमें उसका आप टिकट दें, या हमें अंदर जाने दें, हम उसका टिकट लेंगे। आपने चेयर लिफ्ट का या एंट्री का टिकट नहीं लेना। देखिए इतनी ज़बरदस्त मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और आपको सारी डिटेल बताई है, और मैं सीरियसली अभी ये सोच रही हूँ कि काश ऐसे कोई वीडियो में मालम जब्बा जाने से पहले देख लेती, तो मुझे सही समझ होती कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। अच्छा, सन ब्लॉक आप जितना लगाएंगे ना, आपकी स्किन फिर भी जो है ना वो फट जाएगी। अब जितनी मेरी रेड हुई है नोज़ से, और मेरी चीक्स जो हैं, मेरा फोरहेड, सब कुछ जो है ना वो अब इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सही रेड हो चुका है। और मुझे पता है कि बाद में ब्लैक भी हो जाएगा। बहुत ढेर सारा मॉइस्चराइज़र लगाएं बार बार, और बहुत ढेर सारे जो है ना सन ब्लॉक बार बार लगाएं, ताकि थोड़ी बहुत स्किन जो है वो बच जाए। न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने बुलाया, क्या कहते हैं से, हसीनों ने बुलाया, गले भी लगाया, बहुत समझाया मगर वही न समझा। आपने जितने शौक से ये चीज़ पढ़ी है, उतना आप अगर पढ़ाई में पढ़ लें तो क्या ही बात है। सारा वो नहीं हो पाया, ये बोलते हम इसीलिए गाने नहीं लगाते। आपको लगाए हैं तो आपने किस तरह याद कर लिया गाना। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट डे जहाँ हमने स्टे करना था। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे याद नहीं रही। वहाँ पे बुकिंग भी बड़ी मुश्किल से होती है, आपको काफ़ी पहले जो है ना ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। बुकिंग हमें इस तरह मिली कि हमने 3 रातें रहना था, और तीनों जो है वो हमने डिफरेंट जगहों पे अपने कमरे करवाए थे बुक। फिर हमें ना एक रात का एक जगह पे कमरा मिल गया था। हर कमरे में ना ज़्यादा से ज़्यादा पूरी शीशे की उन्होंने खिड़कियां बनाई हुई हैं, यानी कि सन रूम टाइप उन्होंने बनाया होता है, ताकि दिन को धूप आए तो कमरा जो है ना वो गर्म हो जाए। ज़्यादातर इन्वर्टर्स लगे होते हैं, क्योंकि गैस का वो कोई सिस्टम नहीं है कि आप लोगों को गैस वाले हीटर मिले। बिजली वाले हीटर जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं वो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे, उनके अलग से चार्जेस होते हैं। देखिए जितनी आप खिड़की खोलेंगे आपको बाहर जो है ना सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही नज़र आएगी और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप झील साइड पे जाएं। जो झीलें हैं ना वो समर्स में अच्छी लगती हैं, पानी वाली जगह। जो सर्दियाँ हैं ना वो फिर बर्फ़ के लिए बनी होती है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही अच्छी लगती है सर्दियों में। वहाँ पे आप एक ही सूरत में सर्वाइव कर सकते हैं कि आप लोग बार बार जो है ना बस सूप्स ऑर्डर करते रहे, सूप पीते रहे, या फिर कॉफ़ी पीते रहे, फिर चाय पीते रहे। बस ये चीज़ें आप पीते रहेंगे तो आप लोगों को ना गर्मी लगती रहेगी, वरना तो फिर थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे सर्दी सर्दी सर्दी। जैसे 4 बजते हैं शाम होती है तो सर्दी स्टार्ट हो जाती है। खास बात यह कि वहाँ पे आपको जैसा भी सूप मिले ना आपको मज़े का लग रहा होता है। आप शुक्र पड़ रहे होते हो क्योंकि गर्म चीज़ मिल रही है। चले चले चले, क्या हो रहा है बॉन फायर में। देखें स्लीपर पहन के आ गई हूँ। वो सारा सॉक्स उठाना प्लीज़, मेरे हाथ से गिर गई मेरी, क्योंकि सब कुछ सॉक्स गीली हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ पे सुखा के पहनूंगी। ये है जगह प्यारी सी,
जहाँ पे हम लोग आज रुक रहे हैं। पहाड़ियों पे सारी बर्फ़ है सामने, लेकिन अभी सुबह ही नज़र आएगी। यहाँ पे बैठेंगे हम लोग। ये सारा हम लोगों का ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे बैठ के खाना खाने वाली जगह है। इतने मज़े की आग जल रही है, वाह मज़ा आ गया। इस बर्फ़ में ना आग जला के बैठने का अपना ही मज़ा था। आप लोग कोशिश करें कि जहाँ भी आप बुकिंग करा रहे हैं ना उनको कॉल करके पहले पूछ लें कि कोई बॉन फायर करने का कोई सिस्टम है। अगर नहीं है तो कोई जगह है तो बता दें, फिर अपनी लकड़ियाँ ले जाएं, लेकिन ज़रूर वहाँ पे आग जला के ना रात को बैठें, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। बाकी हमने ना यहाँ पे जब आग थोड़ी कम हुई ना तो हम लोगों ने उनसे आलू मंगवा लिया। हमने कहा 5-6 आलू हमें ना वॉश करके दे दें, साथ हमें नमक और सुर्ख मिर्च दे दें। वो जब कोयलों पे हमने रखे ना, आप लोगों ने कभी खाए इस तरह से कोयलों पे बने हुए आलू? हम लोगों को तो बहुत मज़े के लगते हैं। हम जब भी बारबेक्यू घर पे भी करते हैं ना तो हम लोग ज़रूर आखिर में जो कोयले होते हैं ना उन पे आलू रख देते हैं, और जब वो बन जाते हैं ना उनका जो टेस्ट होता है मैं आपको बस अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, बहुत मज़े के होते हैं। तो लोग मेरे व्लॉग शुरू से देख रहे हैं ना, उनको पता है कि मैं जब भी बारबेक्यू करती हूँ ना फिर मैं आलू लाजमी खाती हूँ। मैं ना छुरी से चेक करना है कि अंदर से गल गए हैं। जब वो आपको लगे कि हाँ ये गल गए हैं तो फिर आप लोग निकाल के उनको खा लें। बाहर से काले हुए होते हैं, अंदर से पक्के होते हैं। हाँ जी सारा। ये डाइनिंग हॉल था। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि खाना जो है ना वो डाइनिंग हॉल में ही जाके खाऊं। वैसे तो रूम में भी वो सर्व करते हैं, पर मसला ये होता है ना कि फिर आपकी बेडशीट ख़राब हो जाती है, रूम गंदा हो जाता है, फिर आपको साफ़ करना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि आप डाइनिंग हॉल में जाएं, वहाँ आराम से बैठ के खाना खाएं। वहाँ पर ड्रिंक्स भी लगी हुई थी और मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं ड्रिंक्स जो है वो सारा की नज़रों में ना आ जाए। खाना हम लोगों ने बस फ्राइज़ मंगवाए थे, चिकन टिक्का मंगवाया था, और चावल हमने कल वाले जो थे वही हम लोगों ने गर्म करवाए दोबारा। ये हम साथ ले आए थे, हमने कहा ये हम यूज़ करेंगे। बेटा यहाँ बाबा की सीट है, उठें, गेट अप। बाबा की सीट है, बाबा की होती है ना सीट, वहाँ बहना के साथ बैठे। बाबा के साथ मामा बैठती है, मामा के साथ भाई बैठता है बेटा, और बेटे के साथ बेटी। बिस्कुट के साथ टीना मैम आई है, चाय नहीं मिलेगा बिस्कुट के साथ। ऐसा करे अगर बिस्कुट के साथ चाय नहीं बना सकती, ऐसा करे कावे बना दे। नहीं, आप यहाँ पे भी पहुँच गए हैं हमारे पास। अब आपको अपने घर आराम नहीं लगता? क्यों मांगने आ जाती हैं? आपको मना किया था, मांगना अच्छी चीज़ नहीं होती। ठंडी लग रही थी, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी होगी ना स्नो में आने की, जो आपको शौक था पूरा हो गया ना। हाँ, मुझे बीच में जाना है। अब बीच में जाना है? हम पहले दफा गए थे ना। पहले आप इसका बहुत थैंक यू करें अल्लाह से कि अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी जगह पे लेके गए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कहीं बीच पे, ठीक है? और बीच पे तो गए थे कराची। चलो हे मैडम, टोपी वैसे बड़ी सूट कर रही है आपको टीना मैडम, और जो आपने ये हाथों पे कालख लगाई है ना, ये भी बहुत अच्छी लग रही है हाथों पे।